हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग अब 49th एपिसोड और भागवत महापुराण 10 मिनट सीरीज में पहुंच गए हैं। हमने पिछले एपिसोड 48 में देखा कि किस प्रकार से चित्रकेतु जो राजा होते हैं उनको माता पार्वती का श्राप मिलता है कि वो राक्षस के रूप में पैदा होंगे, क्योंकि उनने एक किस्म से अपशब्द कहे थे जब उनने देखा था शंकर भगवान और पार्वती माता को एक साथ। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि किस प्रकार से चित्रकेतु जो थे उनने श्राप को एक्सेप्ट किया, किसी प्रकार से उनको इसके बारे में अफसोस नहीं हुआ और किसी प्रकार से उनने माता को नहीं कहा कि वो उनके श्राप को कम करें। तो ये सिचुएशन को देखते हुए शंकर भगवान कहते हैं पार्वती माता को, देखो कि ये जो हैं भक्त जो हैं विष्णु भगवान के जो भक्त हैं वो जो हैं हर सिचुएशन में अपने आप को एकदम समानता से रखते हैं, एकदम इक्वल रखते हैं। चाहे नरक हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे विपत्ति वाली सिचुएशन हो, चाहे अच्छी सिचुएशन हो, हर एक सिचुएशन में वो अपने आप को इक्वल रखते हैं। वो किसी तरीके से एकदम विचलित नहीं होते हैं और किसी भी सिचुएशन में वो हमेशा ईश्वर को ही याद रखते हैं, परमात्मा को ही याद रखते हैं, विष्णु को, कृष्ण को ही याद रखते हैं। वो सिर्फ अपनी जो वक्त है अपना सिर्फ ईश्वर की सेवा में ही लगाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हमें सीख भी मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए और हमें ये देखने को भी मिलता है कि कैसे शंकर भगवान भी जो विष्णु भगवान के जो भक्त हैं उन लोगों की किस तरीके से तारीफ कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं शंकर भगवान जो हैं वो विष्णु भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। तो हमें सीख यह मिलती है कि जो सच्चे भक्त होते हैं वो हर लिहाज से अपने आप को सामान्यता में रखते हैं, ऊपर नीचे चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, मुसीबत की सिचुएशन हो या अच्छी सिचुएशन हो, अपने आप को एक किस्म से अपने मन को एकाग्रत करके समान रूप से रखते हैं। तो हमने पहले एपिसोड में 43rd एपिसोड में देखा था, 44, 50, 45th एपिसोड में देखा था कि किस प्रकार से वृत्तासुर और इंद्र के बीच में लड़ाई होती है। और वृत्तासुर के बारे में इंद्र बहुत तारीफ करते हैं। तो फिर जो वृत्तासुर जो एक किस्म से असुर होता है, तो परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि इतने बड़े भक्त होने के बावजूद भी उसका असुर में कैसे जन्म हुआ। तो ये जो चित्रकेतु जो होते हैं जिनको श्राप मिलता है पार्वती माता से, वो ही इनका जन्म एक्चुअली में वृत्तासुर के रूप में होता है। तो जब हमें कभी श्राप भी मिलता है, कोई इस तरह की सिचुएशन भी होती है, हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर परमात्मा हमारे हमेशा शुभचिंतक हैं। उसमें कहीं ना कहीं हमारा लाभ, हमारा भला ही लिखा होता है। तो ये हमारे को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए। तो फिर कथा आगे बढ़ती है। कथा जब आगे बढ़ती है तो फिर हमें सुखदेव गोस्वामी जी आगे बताते हैं और बताते हैं कि जो दक्ष की जो पुत्री थी जिनका नाम था दीति, उनकी शादी जो होती है वो कश्यप के साथ होती है। और जब शादी होती है तो उनका एक पुत्र होता है जो कि राक्षस होता है, जिसका नाम होता है हिरण्यकश्यपु और दूसरा का नाम होता है हिरण्यकश्यप। तो ये बताते हैं और वो बताते हैं कि बाद में जो दीति होती हैं उनके और 49 पुत्र होते हैं जिनका नाम, जो कि इनको मारुत कहते हैं, मारुत। और वो जो होते हैं वो वो देवता बनते हैं, और वो इंद्र के साथ होते हैं। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। तो जो
मारुत होते हैं वो एक्चुअल में राक्षस हो कुल में होते हैं, राक्षस होते हैं, लेकिन वो देवता में हो जाते हैं। तो जब दीति के जो दो पुत्र होते हैं, हिरण्यकशिपु और हिरण्यकश, जब वो उनको भगवान विष्णु जो उनको मारते हैं इंद्र को हेल्प करने के लिए, जो दीति जो होती हैं, जो राक्षसों की माता होती है, वो काफ़ी दुखी होती हैं और क्रोधित भी होती हैं। और वो कहती हैं कि इंद्र जो है वो काफ़ी बुरा है और सख्त दिल वाला है, पापी है और इंद्र तृप्ति में रहता है और उसकी वजह से हत्याएं हुई हैं। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। तो जो दीति होती हैं वो इंद्र से काफ़ी रुष्ट होती हैं, उनके दो पुत्रों की हत्या कर दी होती है। तो जो उनके पति होते हैं उनकी बहुत सेवा करती हैं कश्यप मुनि की, और कश्यप मुनि को प्रसन्न करने की कोशिश करती हैं ताकि उनको ऐसा पुत्र मिले जो कि इंद्र को मार सके। तो कश्यप मुनि जो थे उनको मालूम था कि अगर वो उनकी पत्नी की बात मानते हैं तो बड़ा ही गलत हो जाएगा। तो उनने ऐसा किया, उनने कश्यप ने कहा कि दीति को कहा कि आप ऐसा करो, किसी का भी आप नुकसान मत करो, किसी को आप निंदा मत करो, कोई गलत मत बोलो, कोई झूठ मत बोलो, कोई अपवित्र कार्य ना करो, गायों की पूजा करो, ब्राह्मणों की पूजा करो, लक्ष्मी माता की और परमात्मा ईश्वर विष्णु की पूजा करो, सेवा करो। ये सब चीज़ें आप 1 साल तक करोगे तो आपको ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो कि इंद्र की हत्या करेगी। पर कश्यप मुनि को मालूम था कि वो ऐसा होने नहीं वाला, और जो पुत्र होंगे वो एक किस्म से इंद्र के साथ सहयोग करेंगे, इंद्र के साथ मिलेंगे। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि जो लोग इस तरीके से तप करते हैं जिनका उद्देश्य गलत होता है, उससे उनको आखिरकार में लाभ नहीं मिलता है। तो अच्छा तरीका यही है कि भौतिक चीज़ों में ना लग के ईश्वर की तरफ प्रेम करें, ईश्वर का नाम लें और ईश्वर की तरफ बढ़ते जाएं। तो इस प्रकार से जो दीति थी उनने अपनी तपस्या शुरू करी। तो इंद्र जो थे उनको लगा कि ये तपस्या कर रहे हैं तो उसका आखिरकार काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो जो इंद्र थे उनने क्या किया, वो भेष बदल के आते रहे और दीति की सेवा करने लगे। और एक बार जो दीति थी वो कसम से भटक गई थी, उनने हाथ पैर नहीं धोए थे और पूरी तरह से शुद्ध नहीं थी, और इस प्रकार से वो सो गई। तो इंद्र जो थे वो दीति के गर्भ में घुस जाते हैं और उनके पास जो वज्र होता है उससे अंदर जो 7 शिशु होते हैं उनको ये 7 टुकड़े उसने करने शुरू किए। तो जो अंदर 7 शिशु थे उन्होंने कहा कि हम तो आपके भाई हैं, मारुत हैं, कृपा करके हमारे को ना मारें। तो इंद्र ने कहा कि अगर आप वाकई में मेरे भाई हो, मारुत हो, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद कथा में होता है कि जो दीति होती हैं वो जब जागती हैं, वो देखती हैं कि इस प्रकार से जो 49 के आसपास शिशु हैं, और वो जो 49 शिशु हैं जो बेड पे थे वो इंद्र के साथ मित्रता में हैं। तो वो बोलती हैं कि इंद्र को कि तुमने क्या किया। तो इंद्र जो है सच्ची सच्ची बात बता देता है कि वो बताते हैं कि भाई माता, मैं अपने इंटरेस्ट से उसमें बह गया था और मैंने आपको आपके आपने जो 1 साल का प्रण लिया था उससे मैंने भटकाने की आपको कोशिश करी, और इस प्रकार से मैं आपके घर में चला गया था, और ये सब उससे बताता है। जब दीति देखते हैं कि उनने ईमानदारी से सच्ची सच्ची बात कह दी है तो दीति जो होती हैं वो उनके अच्छे बिहेवियर से वजह से उनको कुछ बोलती नहीं है, और इस प्रकार से जो इंद्र होते हैं वो स्वर्ग में चले जाते हैं, और उनके साथ जो उनके जो मारुत जो होते हैं भाई, वो भी चले जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।